सर। वेलकम दीपक जी। सर नमस्ते सर। बीसी सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज इस प्रोग्राम में आप सब बड़े बड़े महारथी आरसीएम के सिस्टम के, अगर मैं कहूँ तो सारे बड़े जो स्तंभ हैं सारे एक साथ हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब जहाँ भी हैं, जिस जगह हैं, कुशल रहें, ध्यान रखें एक दूसरे का, परिवार का ध्यान रखें। समय थोड़ा कठिन समय है। एक बार पिछले साल हम इस फेज से निकले थे, वापस वही फेज शायद और कड़ाई के साथ और तीव्रता के साथ हमारे सामने आया है। और इसमें साथियों जो अभी जो मैंने सीरीज चालू की है, हमारी गुड डॉट टीम ने जो सीरीज चालू की है मिलने के लिए कि हम कोर टीम के साथ आए, आप लोगों से बात करें, कुछ मूल मंतव्य है उसके पीछे। बीसी सर खासकर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पिछले 1-1.5 महीने से सर, चूंकि मैं उदयपुर में हूँ, आसपास के 6-7 जिलों के पेशेंट यहाँ पे आते हैं। पिछले 30-40 दिन से इस पीड़ा को बहुत नजदीक से भुगता है सर। सब कुछ होने के बाद भी, सब कुछ सामर्थ्य होने के बाद भी, पैसा होने के बाद भी, विकास होने के बाद भी, कांटेक्ट होने के बाद भी कहीं न कहीं असमर्थ पाया सर खुद को। कई बार ऐसा हुआ कि बहुत क्लोज किसी फ्रेंड का कोई, मान लो मदर को एडमिट कराना है, उसमें 6-6 घंटे लग गए, उसकी आंख से आंसू गिर रहे हैं। तो बहुत पीड़ा का समय है साथियों ये। और कहीं न कहीं इस पीड़ा के कारण ही मुझे लगा कि नहीं, एक बार इस परिवार के बीच में आना चाहिए मुझे। जो मैं महसूस कर रहा हूँ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। 2-3 बातें साथियों इस पूरी जो अपनी प्रेजेंटेशन है मैं आपके सामने रखूंगा। मूल जो धारणा है, मूल जो आज का विचार जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, मूल विचार यह है कि कहीं न कहीं हमें इससे बाहर आना पड़ेगा साथियों। कैसे भी करके इस पीड़ा से बाहर आना पड़ेगा। पहली बात, जैसे मैंने आपके साथ कहा कि रिलेटिव, फ्रेंड्स, दूर दराज में सब लोगों ने कहीं न कहीं पीड़ा भुगती है, पर 2 अनकही अनचाही पीड़ा इसके बीच में है जो शायद दिख नहीं रही। देखिए, मरीज है, हॉस्पिटल्स हैं, लोग बहुत बीमार हो रहे हैं, पर हमारे समाज के, हमारे परिवार के 2 अंग ऐसे हैं जो चाहते नहीं चाहते हुए बहुत बड़ी पीड़ा भुगत रहे हैं। एक, हमारे बच्चे बहुत बड़ी पीड़ा भुगत रहे हैं। मेरे 15 साल का बेटा है, 5 साल की बेटी है। उनको मैंने इस पिछले 1 साल में परेशान होते हुए देखा है। मैंने देखा है कि उनका जीवन किस तरह से सिमट के रह गया है। ना स्कूल है, ना दोस्त है, ना बाहर जाना है, ना पढ़ाई है, ना खेलना है। उनका जीवन बिल्कुल, ये 1 साल मानिए उनके जीवन में से किसी ने निकाल के बाहर कर दिया। एक तो हमारे सोसाइटी का अंग, हमारे परिवार का अंग ये है। दूसरा, मुझे लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा बड़ा अंग है जो हमारे बुजुर्ग हैं, 70 साल से ऊपर हैं, जिनकी उम्र, जो काम नहीं कर रहे, जिनके पास मात्र एक सोलास था, मात्र एक, मैं कहूँ, सांत्वना थी कि वो घर से बाहर जाते थे, गार्डन में वॉक करते थे, 4 दोस्तों के साथ बैठते थे। और साथियों, उनके लिए आज का दिन या आज का जो समय है वो जेल जैसा हो गया है। सरकार की गाइडलाइन तक है साथियों कि नहीं, उनको घर से बाहर नहीं निकलने देना, उनको कमरे में बंद कर देना। तो बहुत बड़ी पीड़ा है साथियों। और अगर आप याद करें, मैं अगर रिवाइंड करूं टाइम को, 2017 में लेके जाऊं, बहुत सारे साथी, कदम जी, बीसी सर, जब हमने शुरुआत करी तो सारे साथी हमारे साथ थे। जब हमने गुड डॉट की बात पहली बार कहना चालू किया था, अगर आप में से कुछ लोग अगर उस बात को रिकॉल कर पाए, पहले दिन से हम गुड डॉट फैमिली की तरफ से एक बात शेयर कर रहे थे, मीट की दुनिया में कुछ ऐसे वायरस हैं, जानवरों की दुनिया में कुछ ऐसे वायरस हैं जो चाहते नहीं चाहते हुए भी हमारे अंदर आ रहे हैं। साथियों, उस समय ये डर था, एक भविष्य का डर कहूं, एक जानकारी का डर कहूं, एक डर था, पर वो डर कहीं न कहीं हमारे सामने आज एक तरह से परिलक्षित हो गया, आज हमारे सामने आके खड़ा हो गया। और यकीन मानिए, जो हमने पढ़ा है, जो हमने अभी तक सुना है, जो रिसर्च हमने करी है, उस रिसर्च के हिसाब से मुझे लगता है ईश्वर ने खाली संदेश भेजा है, ईश्वर ने खाली एक इशारा भर किया है। क्योंकि जो वायरस पीछे हैं साथियों, वो बहुत बड़े हैं, बहुत ही बड़े, बहुत ही खतरनाक। प्रार्थना है ईश्वर से कि उन वायरस का नाम भी मुझे कभी आपको ना बताना पड़े, पर सही समय है साथियों हमारे लिए अभी चेतने का। हम इस मीट इंडस्ट्री को खत्म करने की बात पिछले 4 साल से करते आ रहे हैं, और एक बहुत बड़ा चेंज आया है इस कोविड के कारण पूरी दुनिया में, कि जो बात कुछ लोग कर रहे थे, आधा % आबादी जो बात कर रही थी, आज के दिन दुनिया के हर बड़ा आदमी, हर बड़ा देश, हर बड़ी सरकार ये बात कर रही है कि अल्टीमेटली हमें मीट इंडस्ट्री को कंट्रोल करना है। अल्टीमेटली, इवन मैं अगर आपके सामने खुल के बात कहूं तो मीट की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दुनिया भर की, हिंदुस्तान की बात नहीं करता यहाँ पे,
उन्होंने अपने धंधे में परिवर्तन ला लिया है। उन्होंने कहा है कि नहीं भाई, हम मीट खत्म करेंगे और हम गुड डॉट जैसे या गुड डॉट जैसी कंपनियां जो प्रोडक्ट बनाती है वैसे प्रोडक्ट पे शिफ्ट करेंगे। तो साथियों, समय बदल रहा है। इस बदलते समय में मुझे लगता है कि हम दूसरों से आगे हैं आज भी। तो दूसरों से आगे रहने का हमें फायदा लेना है और इस बुरे समय की पीड़ा को खत्म करना है। एक बात जो कदम सर, बीसी सर, मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। लॉकडाउन पिछले साल हुआ 23 मार्च को। उस दिन से लेकर आज दिन तक मजबूरीवश ही या किसी की हेल्प के कारण या फैक्ट्री चलाने की जिम्मेदारी के कारण एक भी दिन मैं घर में नहीं बैठ पाया। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मुझे घर में रुकने का मौका मिला। इस वायरस से साथियों डरना नहीं है। ये बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर कट है। आप इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि ये वायरस हमारे साथ रहने के लिए आया है। जिस दिन हम इस बात को हमारे मन में बिठा लेंगे कि ये वायरस यहां रहने आया है, यकीन मानिए हमारा डर खत्म हो जाएगा। ये रहने यहां आया है, मुझे बस इतना करना है कि मेरे शरीर को इतना मजबूत बना लेना है, मेरी इम्यून पावर को इतना मजबूत बना लेना है, मेरे आचार विचार को इतना मजबूत बना लेना है कि अगर ये आए तो मेरे शरीर में आके सर्दी जुकाम की तरह निकल जाए। और पूरे भरोसे के साथ बोल रहा हूं साथियों, पूरे 100% विश्वास के साथ बोल रहा हूं, ये बहुत बहुत 100% पॉसिबल है। आप में से हर एक आदमी ये काम कर सकता है। हिंदुस्तान का एक एक आदमी, दुनिया का एक एक आदमी ये काम कर सकता है। तो साथियों, पहली बात जो मैंने कहा, आज हम मिले हैं तो जो पहला मैं आपके सामने प्रार्थना करना चाहूंगा एक तरह से, वो प्रार्थना ये होगी कि एक प्रण करें कि परिवार में बच्चों को लेके बैठेंगे हम। देखिए, नई पीढ़ी हमारे साथ है, 24 घंटे हम घर में बैठे हैं, हम बाहर जा नहीं पा रहे। एक आधे घंटे का समय, एक 15 मिनट का समय सारे साथी निकालें, बच्चों के साथ बैठें, उनको खाने की अच्छी आदतें बुरी आदतें बताएं, उनको आचार विचार की अच्छी आदतें बुरी आदतें बताएं, उनको प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार करना है वो बताएं, उनको जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करना है वो बताएं, उनको अपने एल्डरली बड़े बूढ़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है वो बताएं, उनको कोविड से जो माहौल बना हुआ है वो बताएं, उसका कारण बताएं, उससे बाहर कैसे आना है ये बताएं। साथियों, यकीन मानिए हमारे बच्चे हमारी एक एक बात सुनने के लिए तैयार हैं। जितनी पीड़ा हमारे बच्चों ने भुगती है, मैं कहता हूं उसकी कोई सीमा नहीं है। आप उनके साथ बैठ के बात करेंगे, आपकी एक एक बात उनके दिल में, उनके दिमाग में, उनकी आत्मा में घर कर जाएगी। तो मेरी भाभियां जो मेरी बात सुन रही है, खास तौर से आपसे रिक्वेस्ट है, बैठिए, घर में बैठिए, साथ बैठ के बात कीजिए और आप लोग बदलाव कर सकते हैं। ये जो मैंने आपसे बुरे और बहुत बुरे के चक्र की बात की कि कहीं ना कहीं मीट इंडस्ट्री की जो बुराइयां थी, मीट इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई जो बुराइयां थी, इंसान का लालच जुड़ा हुआ था, गलत सलत काम करने का लालच जुड़ा हुआ था, कोलेस्ट्रॉल के इंजेक्शन, आपके एंटीबायोटिक के इंजेक्शन देना, ग्रोथ हार्मोन्स देना, कहीं ना कहीं ये सारे लालच बढ़ते बढ़ते साथियों उस स्टेज पे पहुंच गए जहां उस लालच ने हमें यहां लाके खड़ा कर दिया। पर जैसा कि मैंने कहा कि एक बार अगर हम कामना कर लें, एक बार सच्चे मन से ये सोच लें कि हमें इसमें बदलाव करना है साथियों, तो यकीन मानिए बदलाव हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बदलाव हो जाएगा। जिस दिन हमारे में से बैठा एक एक आदमी ये सोच लेगा कि बदलाव मुझे करना है, उस दिन बदलाव हो जाएगा साथियों। बुराई में ताकत होती है, बुरे कर्मों में ताकत होती है। हमें कई बार बुरे लोग ज्यादा बड़े दिखते हैं, पर साथियों अच्छाई में उससे ज्यादा ताकत होती है, अच्छाई में कहीं ज्यादा ताकत होती है उससे। और रही बात, कई बार हमारे मन में ये आता है कि मैं अकेला क्या कर लूंगा, या मेरे पास मैं बदल जाऊंगा तो क्या होगा, दुनिया नहीं बदलेगी। आप यकीन मानिए ऐसा है ही नहीं। दुनिया के हर बदलाव की शुरुआत एक आदमी ने की है। हर बदलाव की शुरुआत, हर अच्छे बदलाव की शुरुआत एक आदमी से हुई है। आप किसी भी धर्म का नाम उठा लीजिए, आप हिंदू धर्म का नाम उठा लीजिए, आप इस्लाम का नाम उठा लीजिए, आप क्रिश्चियनिटी का नाम उठा लीजिए, आप किसी भी संप्रदाय का नाम उठा लीजिए, इवन हमारी आजादी की लड़ाई की बात कर लीजिए। हर बदलाव की शुरुआत एक आदमी से हुई है साथियों। और मुझे लगता है यहाँ बैठा एक एक आदमी उतना कैपेबल है, उतना क्षमतावान है जहां पे वो ये बदलाव कर सकता है। बस एक बार इस बुराई के दुष्चक्र को तोड़कर हमें अच्छाई के चक्र में जाना है। बीसी सर कई बार ये बात कहते हैं, इवन बीसी सर ने पहली बार ये बात कही थी कि दीपक जी, जब हम पहली बार मिले, कि आप ये काम नहीं कर रहे हैं, आप ये कृत्य कर नहीं रहे हैं, ईश्वर आपको माध्यम बना रहा है। बीसी सर मेरे सामने है आज। सत्य है सर, बिल्कुल। मैं बड़े ही
उस नम्र भाव के साथ इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमने खाली माध्यम बनने भर की इच्छा जताई बस। उसके बाद ईश्वर ने ही आज तक जो हमसे काम करवाए वो ऊपर वाला ही करवा सकता है, हम नहीं कर सकते, हम माध्यम भर बन गए। तो इस साथियों आज आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार इस चीज के माध्यम बन जाइए, एक बार इस बदलाव के आप लोग माध्यम बन जाइए, ये बदलाव आके रहेगा। साथियों बदलाव की जब हम बात करते हैं तो जितना क्राइसिस दूसरी इंडस्ट्री झेल रही है, मुझे लगता है सबसे बड़ा क्राइसिस आज के समय में अगर कोई इंडस्ट्री झेल रही है या किसी इंडस्ट्री के सामने सबसे बड़ा क्राइसिस है तो वो मीट इंडस्ट्री है। 3.5 लाख करोड़ का मीट मार्केट है साथियों, ये मैं खाली हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। 3,50,000 करोड़ रुपए का मीट का मार्केट, 3,50,000 करोड़ रुपए के मीट के मार्केट के सामने आज के दिन अस्तित्व का संकट खड़ा है। आप देखिए आपके आसपास चिकन की सेल गिर चुकी है, मटन की सेल गिर चुकी है, लोग चिकन खाने से डर रहे हैं, पोल्ट्री फार्म्स बंद हो चुके हैं। साथियों ये 3.5 लाख करोड़ का मार्केट हमारा इंतजार कर रहा है, ये क्राइसिस में है। बस एक बार हमें हमारे प्रोडक्ट की ताकत को, हमारे धंधे की ताकत को, हमारी भावनाओं को समझ लेना है। यकीन मानिए ये व्यापार जो 2040 में बात करते थे बिल गेट्स खत्म होने की, ये व्यापार 2040 से कहीं पहले खत्म हो जाएगा। तो साथियों बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का देखिए आज हम, मुझे लगता है राजस्थान से बहुत सारे साथी हैं, गुजरात से भी कई साथी हैं, मीट खाने वाले लोग हमारे यहाँ कम हैं, पर फिर भी हमारी 20-30% आबादी मीट खाती है। उनके लिए जो मीट खाते हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में, उनके लिए एक बार इस स्लाइड को आप दिमाग में बिठाइए कि ये बुराइयां हम घर लेके आते हैं, कैंसर से लेकर, ब्रेन स्ट्रोक से लेकर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लेकर, हार्ट अटैक से लेकर, ये सारी बुराइयां मीट के साथ हमारे घर आती है। एक तरफ हम इन बुराइयों की बात करते हैं और एक तरफ हम इतने बड़े व्यापार की बात करते हैं। इतनी बुराइयां होने के बावजूद भी दुनिया भर में 125 लाख करोड़, 130 लाख करोड़ का व्यापार मीट का होता है, सारी बुराइयां होने के बाद भी। और अब जब कोविड आ गया है साथियों, तो ये बुराई का व्यापार खत्म होने वाला है। मुझे पूरा यकीन है, और मुझे लगता है मेरे साथ बैठे यहाँ एक एक आदमी को पूरा यकीन है कि आने वाला भविष्य गुड डॉट का है, आने वाला भविष्य हमारा है, आने वाला भविष्य इस तरह के प्रोडक्ट का है, आने वाला भविष्य सुंदर है। अगर आप इस बात को मानते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं भविष्य हम बदलेंगे, ये जो आने वाला समय होगा वो हमारे गुड डॉट का होगा, तो एक बार मेरे साथ हाथ खड़ा करें। एक बार सारे साथी, जितने भी साथी हैं, एक बार हाथ खड़ा करें, एक बार मन में भरोसा जताएं कि नहीं ये जो समय आ रहा है वो समय बदलेगा। उस समय में मीट की जगह नहीं होगी, उस समय में सिर्फ हमारे गुड डॉट की जगह होगी। और मुझे लगता है अगर कोई प्लेटफॉर्म, अगर कोई, मैं पहले दिन से ये बात बोल रहा हूं, अगर कोई प्लेटफॉर्म इस बात को कर सकता है, अगर किसी प्लेटफॉर्म में ये ताकत है कि एक एक आदमी के मन को बदल दे, तो वो आरसीएम के प्लेटफॉर्म में ताकत है। वो आप लाखों लोगों के विश्वास में ताकत है। मैं कहता हूं कई बार ये जो विश्वास का है आपस में संबंध, और ये जो भावनाओं का बिजनेस है, उसमें इतनी ताकत है जहां पे एक आदमी दूसरे आदमी की अच्छाई सोचता है, जहां पे हर आदमी, अपलाइन, डाउनलाइन, दूर बैठा आदमी, नजदीक बैठा आदमी, इधर का आदमी, उधर का आदमी, हर आदमी ये चाहता है कि हम सामूहिक तौर पे आगे बढ़ें। तो इस प्लेटफॉर्म में साथियों ये ताकत है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पावर में ये ताकत है कि हम इस सपने को अपना बना सकते हैं, हम इस सपने को हकीकत में बदल सकते हैं साथियों। और इस हकीकत में बदलने के लिए जो प्रोडक्ट की ताकत चाहिए, जो प्रोडक्ट की ताकत चाहिए साथियों, वो आपके गुड डॉट के एक एक प्रोडक्ट में है। थोड़ी सी बात मैं गुड डॉट के पुराने प्रोडक्ट की करूंगा, वो बात आज के समय में थोड़ी और ज्यादा मौजू है, और ज्यादा जरूरी है। इस वेज बाइट और प्रोटीज की स्लाइड के बाद में मैं बताऊंगा क्यों आज के दिन इन प्रोडक्ट के लिए भी एक जरूरी समय आ गया है। आज सुबह मेरी केरला टीम में मीटिंग थी। वेजिटेरियन बाइट साथियों वहां पे हर प्रकार के मीट के रिप्लेसमेंट के तौर पर भयंकर तौर पर पॉपुलर हो चुका है। कोई भी प्रकार का मीट ऐसा नहीं है जहां पे रिप्लेसमेंट के तौर पे वेजिटेरियन बाइट्स को यूज नहीं किया जाता। डोमिनोज वेजिटेरियन बाइट्स यूज कर रहा है। आज कम से कम हम 10-12 कंट्रीज में वेजिटेरियन बाइट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया में किसी कंपनी के पास ये प्रोडक्ट नहीं है, इस तरह का प्रोडक्ट नहीं है। प्लांट से बनता है, कई बार ये बात मैं आपके सामने बता चुका हूं कि बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट है साथियों, जो मुझे लगता है कि एक डॉक्टर एडवाइस करता है खाने के लिए, वो सारे इंग्रेडिएंट हमने इस प्रोडक्ट को बनाने में डाले हैं।
और ये कंपैरिजन की स्लाइड है, जिस तरह मैंने एक वो बुरी स्लाइड बताई थी मीट के बारे में आपको, ये एक अच्छी स्लाइड है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, जहां पे हम ये कहते हैं कैसे हम अच्छे हैं। आप थोड़ा सा एक मिनट के लिए थोड़ा ध्यान लगा के इसको देखिए। जो जो जैसे मान लीजिए प्रोटीन हमारे अंदर सबसे अच्छा है, कैलोरीज हमारे अंदर सबसे कम है, कोलेस्ट्रॉल हमारे अंदर 0 है। यानी जब आप मीट खाते हैं, रेड मीट खाते हैं, तो हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। आप वेज वाइट खाते हैं तो चूंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो आपके हृदय के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद साथियों कैल्शियम की मात्रा इसमें ज्यादा है। डाइटरी फाइबर, ह्यूमन जो हमारी बॉडी है, हमारा जो शरीर है वो शाकाहारी खाने के लिए बना हुआ है। हमारे शरीर की जो बनावट है, आंतरिक बनावट जो है, वो शाकाहारी खाने के लिए है। और उस आंतरिक बनावट में बिना डाइटरी फाइबर का खाना नहीं चलता। आप देखिए किसी भी मीट में डाइटरी फाइबर नहीं होता, सब जगह 0 0 0 और 0। हमारे गुड डॉट वेज बाइट्स में 10.5 ग्राम डाइटरी फाइबर है, किसी भी प्रकार के मीट से तो बहुत ज्यादा, और अगर मैं वेजिटेरियन प्रोडक्ट की बात भी करूं तो उनसे भी बहुत ज्यादा। तो एक तरफ बुराइयों का भंडार है, एक तरफ हमारे पास अच्छाइयों का भंडार है साथियों। दूसरा प्रोडक्ट साथियों हमारा प्रोटीज, मुझे लगता है इसके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आरसीएम के हर घर का हिस्सा है। और बीसी सर ने जो रेसिपीज बनवाई है हमसे आज तक, बर्फी से लेकर, कुल्फी से लेकर, पूड़ी से लेकर, उसके बाद पता नहीं कितनी सैकड़ों रेसिपीज जो हमारी आरसीएम परिवार की तरफ से शेयर की गई है। एक मल्टी वैरायटी प्रोडक्ट है, मल्टी फैसेट प्रोडक्ट है। आप बहुत सारी रेसिपीज बना सकते हैं और बहुत सारी रेसिपीज लोग बना रहे हैं। अब खास बात जो प्रोटीज और वेज बाइट के बारे में मुझे आपसे शेयर करनी थी, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। अभी जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने हमारे डाइट प्लान जो प्रपोज किया है, उस डाइट प्लान में अगर आप देखिए तो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन ये रिकमेंड किया गया है कि आपको भले ही आप बीमार हैं, भले ही आपको कोविड हुआ है या कोविड नहीं हुआ है, आपको अच्छा सोर्स का प्रोटीन अपने खाने में शामिल करना है। और साथियों इसके बारे में एक चीज और शेयर करना चाहूंगा, जो उदयपुर का एक्सपीरियंस है हमारा। यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कोविड प्रोटोकॉल में अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उनको वेज बाइट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि भैया आप ये इस जगह ये वेज बाइट मिल जाएगा, आप जाके खरीद लीजिए, आप अगले 15-20 दिन ये खाइए। और अगर वेजिटेरियन है तो उसको प्रोटीज एडवाइस कर रहे हैं। आप देखिए प्रोटीन, केंद्र सरकार कह रही है आपको प्रोटीन खाना है, हमारे अंदर प्रोटीन हर प्रकार के मीट से ज्यादा है। तो जो हमारी जनसंख्या का हिस्सा नॉनवेज खाता है वो वेजिटेरियन बाइट्स पे शिफ्ट हो सकता है। और जो साथी हमारे वेजिटेरियन हैं, आप देखिए दाल में 25 ग्राम प्रोटीन होता है, दूध में हमारे 4.5 ग्राम प्रोटीन होता है। 4.5 ग्राम और 25 ग्राम की तुलना में प्रोटीज में आपके 56 ग्राम प्रोटीन है साथियों। तो कोविड से लड़ाई में जब आपकी वीकनेस हो जाती है, जब आप वापस रिकवर करते हैं एक बार ये फेज निकलने के बाद में, और ये मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे साथी यहाँ पे है, ऑफिस में बहुत सारे साथी हैं, यार दोस्तों में बहुत लोग हैं जो रिकवरी प्रोटोकॉल में थे और उनको हमने प्रोटीज और वेज बाइट खिलाना चालू किया। उनकी रिकवरी में काफी बढ़ोतरी हुई, उनकी रिकवरी की स्पीड में काफी बढ़ोतरी हुई, और बहुत ही साधारण सा कारण है कि इसमें प्रोटीन था। तो साथियों पहला मैंने प्रॉमिस आपसे लिया कि आज से अपने परिवार के साथ बैठेंगे, आधा घंटा परिवार के साथ स्पेंड करेंगे। दूसरा जो मुझे लगता है इस काल में जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस कोविड काल में जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपने खाने की एक डाइट, जो बीसी सर रोज कहते हैं कि ना पेट पर बोझ ना जेब पर बोझ, गुड डॉट प्रोटीन की डाइट हो हर रोज, वो मैं आपसे आज वादा लेने आया हूं कि आज से, अभी से अपने परिवार के लिए एक मील हमें हाई प्रोटीन डाइट का रखना है। देखिए आरसीएम के बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट हैं, उनमें भी हाई प्रोटीन कंटेंट है, आप कंपलसरी कर दीजिए। इस बात को बिल्कुल ऑप्शनल मत रखिए कि नहीं हम प्रोटीन डाइट नहीं लेंगे। मेरी भाभियां जो मेरी बात सुन रही है, मेरी बहनें जो मेरी बात सुन रही है, आप इस बात की गांठ बांध लीजिए कि नहीं, घर में एक दिन सुबह या शाम या दिन में एक बार हमारा हाई प्रोटीन मील बनेगा, भले ही वो प्रोटीज बने, भले ही वेज बाइट बने, भले ही आप कोई और प्रोडक्ट के साथ में हाई प्रोटीन मील लें, एक मील आपको हाई प्रोटीन लेना है। तो ये दूसरा वादा है साथियों। हाथ खड़ा करें अगर मेरे साथ तैयार हैं इस वादे के लिए कि नहीं है, इस वादे को हम पूरा करेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, हम स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे। एक बार सारे साथी हाथ खड़ा करें।
जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उसके बाद साथियों हमारे वेज बाइट प्रोटीज के अलावा बिरयानी पुलाव हैं। अगेन इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा है। दूसरे प्रकार के चावल में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन नहीं होता। हमने इसमें प्रोटीन और कार्ब्स का मिक्सचर किया है साथियों। आज इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, सीधे हम वहां चल लेते हैं जिसकी बात इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत से हो रही है, यानी कि गुडसिप। 1 मिनट खाली इसकी मैं डेवलपमेंट की कहानी बताऊंगा जिससे आप रिलेट कर पाए। पिछली फरवरी में साथियों जब कोविड आ गया था तो मुझे दुबई जाना था वर्ल्ड फूड फेस्टिवल के लिए। गल्फ फूड करके एक बड़ा फेस्टिवल होता है। तो उस समय मैंने मेरी R&D टीम से कहा कि भाई ऐसा कोई प्रोडक्ट बना दो जिससे इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए, विटामिन हो और दूसरे हमारे जो भी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तत्व हो, मैं साथ लेके जाऊंगा, वहां रहूंगा। दवाई लेने की बजाय अगर ड्रिंक हुआ तो मेरे लिए लेना थोड़ा ईजी रहेगा। तो मैं साथियों फैब में वहां लेके गया, ये गुडसिप का एक डब्बा लेके गया था। मैं जब तक वहां रहा मैंने पिया, वापस आने के बाद कुछ दिन पीता रहा, फिर इसकी आदत सी लग गई। मार्च में जब हमारे यहाँ कोविड आया तब तक हमने इसको एक प्रोडक्ट के तौर पे नहीं सोचा था। जब मार्च में हमारे यहाँ कोविड आया हिंदुस्तान में, तब पहली बार ऐसा लगा कि नहीं यार, जब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ इसको लेने के बाद में, तो ये प्रोडक्ट हमारे सब साथियों के पास जाना चाहिए। साथियों इस तरह इसकी शुरुआत हुई। जब हमने शुरुआत करी तो इम्यूनिटी और कोविड का बहुत बड़ा रिलेशन साइंटिफिक जर्नल या मेडिकल जर्नल नहीं बोल रहे थे। जुलाई अगस्त सितंबर आते आते पूरी दुनिया भर में ये बात चालू हो गई कि अगर कोविड से लड़ना है तो आपको अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना पड़ेगा। और इम्यूनिटी मजबूत करने में जो 4 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए कुछ मैंने आपके सामने स्लाइड रखी है। जैसे ये मेडिकल डायलॉग की है कि विटामिन सी फास्ट रिकवरी करता है कोविड से। उसके बाद आप देखिए विटामिन D3 के बारे में ये बात कही गई। उसके बाद में यही बात कि कोविड रिकवरी के लिए विटामिन बी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार साथियों जिंक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट माना कोविड रिकवरी के लिए। आज अगर हम दवाई की बात भी करें, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर कोविड हो गया, आपको छोटे सिम्टम है, आपको छोटे छोटे सिम्टम अगर आ रहे हैं, तो विटामिन B12, विटामिन D3, विटामिन सी और जिंक की गोलियां आपको प्रिस्क्राइब की जाएगी। डॉक्टर कहेगा बाकी फीवर आए तो आप पैरासीटामोल ले लीजिए, आप घर में रह के रेस्ट कीजिए। तो साथियों हमारे इस ड्रिंक में कोविड का पूरा प्रोटोकॉल है, कोविड के इलाज का पूरा प्रोटोकॉल है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रोटोकॉल है। अगर हम ये रेगुलर ले लें, अगर हम गुडसिप को हमारी दिनचर्या का हिस्सा बना लें, तो यकीन मानिए हमारी इम्यूनिटी ऐसी हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कोविड को दरवाजे के बाहर रोक लेगी, कोविड आ जाएगा, पर कब चला जाएगा हमें पता भी नहीं लगेगा। उसके बाद साथियों जहां एक तरफ विटामिन B12, D3 और विटामिन सी है, उसके अलावा जितनी हर्ब्स हमारी है, जितना हमारे दादी नानी के नुस्खे हैं जो हम घर में सालों सालों से यूज करते आ रहे हैं, वो सारी चीजें भी गुडसिप में है। पुदीना, अदरक, नींबू, तुलसी, काली मिर्च, लौंग, एलोवेरा और आंवला, ये सारे वो हर्ब्स हैं जो सालों सालों से पॉपुलर है, हजारों सालों से पॉपुलर है स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। यानी एक तरफ न्यूट्रिएंट का नया विज्ञान है और एक तरफ हमारा पुराना ज्ञान है। तो इस ज्ञान और विज्ञान को मिलके आपका गुडसिप बना है। उसके बाद साथियों जो अभी बात कर रहे थे कि आप गुडसिप को, रामानंद जी बात कर रहे थे कि आप सोडे के साथ ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं। जिस प्रकार BC सर, RCM परिवार ने हमें बताया फ्रूटीज के बारे में, गुडसिप के बारे में भी बहुत नए नए एक्सपेरिमेंट मेरे साथ शेयर किए गए हैं। वो मैंने इस स्लाइड में आपके सामने रखे हैं। देखिए हमने एक तरह से बोला था शुरू में कि आप पानी के साथ लीजिए, उसके बाद सोडे का विकल्प आया, उसके बाद गर्म पानी में चाय का विकल्प आया, उसके बाद महावीर सारण जी के साथ दही की बात हुई कि नहीं सर आप दही में लेके देखिए इसको। उसके बाद उड़ीसा की टीम के एक मेंबर थे, उन्होंने आम पन्ना के साथ इसका प्रयोग करके बताया। उसके बाद रिसेंटली मुझे अभी शहद के साथ प्रयोग करके बताया कि नहीं आप RCM शहद के साथ अगर थोड़ा लें इसको तो आपके गले के लिए बहुत अच्छा है। गुजरात की किसी टीम के बच्चों ने फोटोग्राफ भेजा चाहत को कि हमने घर पे गुडसिप को पानी के साथ मिलाया और उसकी कैंडी जमा ली घर में, और उन्होंने कहा सर हम दूसरी कैंडी भूल गए, जब से हमने गुड डॉट की कैंडी बनाई घर में तो हमें लगा बस यही कैंडी हमें चाहिए। उसके बाद साथियों नींबू पानी में, यानी एक प्रोडक्ट है और उसके इतने सारे यूज हैं। इतने सारे यूज होने का मतलब मार्केट में बिकने वाले इतने सारे प्रोडक्ट का विकल्प आपका गुडसिप है। आपके कोक पेप्सी का विकल्प है, नींबूज का विकल्प है, इनो का विकल्प है, ORS का विकल्प है, जलजीरा का विकल्प है, आपकी चाय का विकल्प है, आपकी लेमन टी का विकल्प है। यानी एक प्रोडक्ट इतना मजबूत है कि मुझे लगता है कि हजारों करोड़ का मार्केट है साथियों। आज कोक पेप्सी के मार्केट की बात करूं तो पूरा हिंदुस्तान इनका ग्राहक है। कोक पेप्सी बच्चों को पीने में अच्छा लगता है, हम देने में डरते हैं।
गुडसिप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे बच्चों को पीने में अच्छा भी लगता है और हमें पिलाने में भी अच्छा लगता है। उसके बाद बहुत ही अफोर्डेबल है, 15 रुपए डीपी है इसकी। आप 4 कप चाय बना सकते हैं, आप 2 ग्लास कोल्ड या मतलब नॉर्मल पानी के साथ ड्रिंक बना सकते हैं। और इन रेसिपीज की वजह से आज के दिन हमारा गुडसिप हर सीजन का ड्रिंक बन गया है। आप गर्मी में यूज कर सकते हैं अलग अलग तरह से, आप सर्दी में यूज कर सकते हैं इसको चाय के रूप में। तो साथियों, गुडसिप के साथ मुझे लगता है कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होगा, आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी और आप हमेशा एनर्जेटिक फील करेंगे। ये तीनों लाभ एक साथ मिल रहे हैं। तो जो तीसरी बात मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं, वो तीसरी बात यह है कि गुडसिप को अपनी डेली डाइट का अंग बनाइए। घर में जितने सदस्य हैं कोशिश कीजिए कि उतने ही गुडसिप के पाउच हम लेके आए। एक सदस्य एक पाउच, जैसा जिसको रुचे, ठंडे पानी में रुचे ठंडे पानी में, गर्म पानी में रुचे गर्म पानी में, दही में रुचे दही में, पर एक सदस्य एक पाउच का एक प्रॉमिस करे अपने से कि नहीं, मुझे इम्यूनिटी बढ़ानी है, मुझे इस कोविड के लिए तैयार होना है और कोविड से बढ़कर मुझे अच्छे स्वास्थ्य के लिए तैयार होना है। तो साथियों, करते हैं प्रॉमिस इस बात का। तीसरी बात कि हमारे घर में जितने सदस्य हैं उतने ही गुडसिप के पाउच हम रोज लाएंगे, एक सदस्य एक पाउच। तो एक बार हाथ खड़ा करें, जितने भी साथी हैं मेरे साथ एक बार हाथ खड़ा करें, इस बात को मन में बिठाएं कि हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है, हमें ताकत बढ़ानी है, हमें इतना मजबूत हो जाना है कि कोविड हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। एक सर्दी जुकाम बना के रख देना है इसको, बस एक ही टारगेट होना चाहिए कि अगले 3 महीने में कोविड का नाम बदल के हम सर्दी जुकाम कर देंगे। क्या हुआ है भैया? सर्दी जुकाम हुआ है, बस। तो साथियों, गुडसिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और गुडसिप के साथ एक बात जो मैं और शेयर करना चाहता हूं आपके साथ, नए डायरेक्ट सेलर के साथ जिनको आप अपनी टीम में जोड़ना चाह रहे हैं, मुझे लगता है गुड डॉट के पोर्टफोलियो की जहां तक बात है, पहला प्रोडक्ट जो आज के दिन आप ऑफर कर सकते हैं वो गुडसिप है। एक्सपेरिमेंट बहुत इजी है, बहुत सस्ता है, हर आदमी को इसके फायदे पता है। आपको खाली एक बार पीछे और एक बार आगे, एक बार आगे इंग्रेडिएंट दिखाने, एक बार पीछे घुमा के इंग्रेडिएंट दिखाने और एक बार उसको पिलाना है। 100% आदमी आपके बायर बनेंगे। मुझे आप यकीन मानिए, मैं हमारे ऑफिस से एक स्टाफ को मुझे अपॉइंट करना पड़ा है। राजस्थान में बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, मंत्री हैं बहुत सारे, जो गुडसिप के पक्के ग्राहक बन चुके हैं। एक बार किसी ने ऑफिस में पिया, किसी ने किसी और के ऑफिस में पिया, उसके बाद वो रेगुलर गुडसिप मंगा रहे हैं। और मोनोपोली प्रोडक्ट है साथियों, मानते हैं इस बात को? हाथ खड़ा करें कि मार्केट में इस तरह का कोई प्रोडक्ट और अवेलेबल नहीं है। मैं मार्केट में घुमा हूं, मुझे गुडसिप जैसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं दिखा। बीसी सर, तो जब मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, जब ये प्रोडक्ट इस समय की नीड है और आप लोगों में ताकत है इस प्रोडक्ट को घर घर पहुंचाने की, अपने घर की इम्यूनिटी बढ़ाने की, अपने अड़ोस पड़ोस में स्वास्थ्य बढ़ाने का, तो मुझे लगता है हमें रुकना नहीं चाहिए। हमें इस प्रोडक्ट के साथ हर घर तक पहुंचने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उसके बाद साथियों, हमारा जो लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो आखिरी प्रोडक्ट जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, गुड डॉट का नूडल। थोड़ा सा समय इसके बारे में बात करेंगे अपन। गुड डॉट नूडल को लेकर जब से हमने चालू किया था, पूरी टीम की तरफ से एक बार बार ये बात आ रही थी कि सर इसको राइस ब्रान ऑयल के साथ बनाइए, सर इसको राइस ब्रान ऑयल के साथ बनाइए। तो साथियों, पिछले 2 महीने 2.5 महीने से आपके बीच जो भी नूडल्स आ रहे हैं वो सारे राइस ब्रान ऑयल के साथ बने हुए आ रहे हैं। और राइस ब्रान ऑयल भी और कोई नहीं, अपना एपी ऑर्गेनिक का हेल्थ गार्ड ऑयल। यानी हमारा जो नूडल पहले से हेल्दी था, हेल्थ गार्ड मिलने से अब ये नूडल दुनिया का सबसे हेल्दी नूडल हो गया है साथियों। और ये बात मैं किसी बिना स्टडी के नहीं बोल रहा हूं आपके सामने। हमने एक एक नूडल को स्टडी किया है, मार्केट में बिकने वाले इंस्टेंट नूडल को। इंग्रेडिएंट की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन पैरामीटर की बात करें, हर पैरामीटर में आपके नूडल सबसे आगे हैं। और कारण क्या है साथियों? मैं कारण में ले जाना चाहूंगा आपको। देखिए, कोई भी चीज कैसी होती है, आज मान लो मुझे कोई कपड़ा लेना है तो मुझे कपड़े का धागा देखना पड़ेगा, धागा अच्छा है तो कपड़ा अच्छा है। खाने की कोई चीज देखनी है तो मुझे देखना पड़ेगा इसमें क्या पड़ा है, इसमें देसी घी पड़ा है, इसमें पाम ऑयल पड़ा है, या इसमें तेल यूज किया गया है, इसमें मार्केट में बिकने वाला तेल यूज किया गया है, यही देखते हैं हम लोग। तो जब नूडल्स की बात आती है तो सबसे पहले जो हमें चेक करना है, ये बना किससे है। मार्केट में बिकने वाले नूडल्स साथियों मैदा या आटा से बनते हैं, जिनकी कीमत होती है
24 रुपए किलो या 25 रुपए किलो। आपके नूडल में साथियों पी प्रोटीन है, अब पहले नंबर स्लाइड में आप देखिएगा 350 रुपए किलो का पी प्रोटीन है, 200 रुपए किलो का साथियों सोया प्रोटीन है, 45 रुपए किलो का इसमें ओट फ्लावर है। तो जब ये अच्छे इंग्रेडिएंट जाते हैं साथियों, अच्छे इंग्रेडिएंट जाते हैं तो अच्छा नतीजा सामने आता है। आप अगर प्रोटीन की मात्रा देखें तो हमारे नूडल हिंदुस्तान में बिकने वाले हर नूडल के कंपैरिजन में नंबर 1 है। हमारे एक नूडल के 100 ग्राम में 13.5 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर आप फाइबर की बात करें तो कुछ नूडल ऐसे हैं जिनमें 5 ग्राम है, किसी में 4 ग्राम है, किसी में 0 ग्राम भी क्लेम किया गया है। उन नूडल के मुकाबले आपके नूडल्स में साथियों 7.5 ग्राम या 7.62 ग्राम फाइबर है पर 100 ग्राम में। तो यानी एक तरफ प्रोटीन की ताकत है और दूसरी तरफ फाइबर है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है। ये देखिए एक स्लाइड है आपके सामने साथियों, एक बार वापस थोड़ा सा मैं रिमाइंड करता हूं इस बात को। 50% ज्यादा प्रोटीन है, 100% ज्यादा डाइटरी फाइबर है। और ये जो प्रश्न मेरे बीच कई बार आया कि भाई आप थोड़ा रेट में ज्यादा लग रहा है सर, थोड़ा महंगा है। यकीन मानिए साथियों, जब इसको बनाना चालू किया था हमने, तब कॉस्ट का कोई पैरामीटर हमारे दिमाग में था ही नहीं। हमने कतई ये नहीं सोचा था कि हमें किस रेट के नूडल बनाने हैं। हमारा मात्र एक टारगेट था कि हमें हेल्दी नूडल बनाने हैं और हेल्दी के साथ हमें टेस्टी नूडल बनाने हैं। जब ये नूडल बन गए, बनने के बाद जब हमने न्यूट्रिशन पैरामीटर देखे, जब बच्चों को पसंद आने चालू हुए, उसके बाद में हमने इसकी प्राइसिंग तय की। अगर आप मार्केट से कंपेयर भी करें, मैं 12 रुपए वाले नूडल से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहता, आपके मेरे गुड डॉट नूडल को कंपेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि वो मैदाई आटा से बने हुए होते हैं, सिर्फ मैदाई आटा होता है। मार्केट में अगर आप आटा नूडल की बात भी करें, एक बार के लिए मैं मैदा नूडल को छोड़ के आटा नूडल की बात करूं, तो मार्केट में जैसे मैगी का आटा नूडल आपका 20 रुपए का आता है। मैगी ने अभी वेजिलिशियस करके एक नई नूडल की रेंज लॉन्च की है जिसकी एमआरपी 25 रुपए है। तो साथियों, मैं अगर 4 ग्राम या 5 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन की बात करता हूं दूसरे नूडल्स के मुकाबले, तो 4 ग्राम या 5 ग्राम प्रोटीन की कीमत ही 10 रुपए होती है। आपसे ज्यादा अच्छे से प्रोटीन की कीमत कोई नहीं जानता। हमारे अंदर 8 से 10 रुपए का प्रोटीन एक्स्ट्रा है। उसके बाद में साथियों, मैं एक बार सब साइड में कर देता हूं, पैसे की बात भी साइड में कर देता हूं। मेरे बच्चे का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपके मेरे बच्चे का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। एक एक्सपेरिमेंट आप घर पे करके देखिएगा। एक तरफ गुड डॉट नूडल बनाइएगा, एक तरफ मार्केट में बिकने वाला नूडल बनाइएगा। दोनों नूडल में से आधा आधा नूडल आप खा लीजिएगा एक बार। आधे नूडल को आप 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। 15 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि हमारे नूडल किस प्रकार दूसरे नूडल के मुकाबले मीलों आगे हैं। दूसरे नूडल चिपक के बॉल बन जाएंगे, हमारे नूडल खिले खिले रहेंगे, खाने के लायक रहेंगे। साथियों, ये एक्सपेरिमेंट आप अपने टीम के साथ कर सकते हैं, ग्रुप की जो आपका होम मीटिंग होती है उसमें कर सकते हैं, और नहीं तो आपकी जूम मीटिंग के दौरान कर सकते हैं। कि आपकी मान लो टीम की अगर 10 जनों की जूम मीटिंग हो रही है, उस दौरान आप नूडल बना के छोड़ दीजिए और उनको स्क्रीन पे ले जाके दिखाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है साथियों। और चूंकि अब जो एक डर लग रहा है, अभी जो एक और नई चेतावनी आई है कि तीसरी वेव जब आएगी तो हमारे बच्चों को इन्फेक्ट करेगी, हमारे बच्चों के अंदर आने का डर है। इवन कई केसेस ऑलरेडी अभी हो चुके हैं जहां पे 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चे भी इन्फेक्टेड हुए हैं साथियों। तो मैं चाहूंगा कि बच्चों के लिए एक बार इस बात को थोड़ा समझें अपन कि अगर तीसरी वेव अगले 3-4 महीने में आने वाली है तो उस तीसरी वेव के लिए हमें हमारे बच्चों को तैयार करना है। उनको हाई प्रोटीन डाइट पे आप शिफ्ट कर दीजिए भाई। एक रास्ते से या दूसरे रास्ते से नूडल्स खिला के या और प्रोटीन शेक पिला के आप उनके शरीर को मजबूती देने का काम आज से ही चालू कर दीजिए। ये चौथा प्रॉमिस आपसे मैं मांगता हूं। बच्चे अगर मेरे घर पे बनी हुई सब्जी नहीं खा रहे हैं तो उनको शेक पिलाइए, उनको गुड डॉट के नूडल खिलाइए, जो उनको अच्छा लगे खिलाइए, पर अगले 15-20 दिन में बच्चों को तैयार कर दीजिए। ये चौथा प्रॉमिस है साथियों। मैं चाहता, और ये मुझे लगता है मेरे अभी तक जो तीनों प्रॉमिस किए, इस प्रॉमिस को मैं सबसे आगे खड़ा करता हूं क्योंकि ये हमारी आने वाली पीढ़ी का सवाल है। तो एक बार साथियों हाथ खड़ा करें, एक बार वापस मुझे जताएं कि नहीं ये बात आप तक पहुंच गई है। हमारे बच्चों के स्वास्थ्य को हमें ध्यान में रखना है, उनको हाई प्रोटीन डाइट खिलानी है। और मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पे केरला की टीम के साथ मेरी पिछले महीने जो मीटिंग थी, वहां पे 2 महिलाओं ने ये बात शेयर करी। प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों के ऊपर व्हाइट डॉट हो गए थे, हाथ और यहाँ पे, हाथ के ऊपर, थोड़ा यहाँ कंधे पे।
जब ये व्हाइट डॉट हुए तो डॉक्टर ने ये कहा कि इनको आप हाई प्रोटीन डाइट पे शिफ्ट कीजिए, इन बच्चों के डॉट चले जाएंगे। शुरुआती फेज था। उन्होंने बच्चों को नूडल्स खिलाने चालू कर दिए। उन्होंने कहा देखिए देखिए सर, बच्चे नूडल खाते हैं, बाकी चीज हम जबरदस्ती खिलानी पड़ती है बच्चों को। हमने कहा दिन में 3 बार 4 बार जितना अच्छा लगे नूडल खाओ। 2 महीने में साथियों उन बच्चों की प्रोटीन की कमी पूरी हो गई और उनके डॉट साफ हो गए। ये RCM टीम की तरफ से ही मेरे साथ शेयर किया गया, केरला की टीम की तरफ से ही शेयर किया गया। मैं वीडियो मंगवाऊंगा। आज मैंने उनको कहा है कि उन बच्चों का और उन माताओं का वीडियो भेजे एक बार, जिससे कि ये पूरे RCM परिवार में ये मैसेज जा सके कि बच्चों की प्रोटीन की डेफिशिएंसी हम गुड डॉट नूडल के थ्रू दूर कर सकते हैं। तो ये चौथा प्रॉमिस आप मेरे साथ पूरा करेंगे, मुझे ऐसा पूरा भरोसा है। उसके बाद रही बात हमारे टारगेट्स की, आज के इस माहौल में 2 बात आपके साथ करना चाहूंगा। अगर हम एक डाइट गुड डॉट की रोज करें, गुडसिप को हमारे अंग बनाएं, खाने का अंग बनाएं, तो आपका सेल्फ कंजप्शन का टारगेट जो 2500 बीवी का टारगेट है, सिर्फ गुड डॉट पूरा कर लेगा। 2500 बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट अगर हमारे घर के खाने में गुड डॉट को मैं रोज का अंश बना लूंगा, जो आज हमने यहाँ कमिट किया है, तो 2500 बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट साथियों सिर्फ गुड डॉट से पूरा हो जाएगा। अगर हम आसपास के 8-10 घर हमारे साथ ले लेते हैं, 8-10 घरों को हमारे साथ जोड़ लेते हैं, इम्यूनिटी की बात करके, अच्छे स्वास्थ्य की बात करके, लोगों को मीट से दूर जाने की बात करके, तो साथियों 30 से 40,000 50,000 बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट आप में से बैठा हर एक आदमी सिर्फ गुड डॉट से कर सकता है। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। आज का जो माहौल है वो इस बात के लिए कंड्यूसिव है, इस बात के लिए एक कहते हैं ना सही मौका है, जहां पे हम हमारे अच्छे प्रोडक्ट को मार्केट में फैला सकते हैं। तो साथियों बस एक बार थोड़ा भरोसा गुडसिप और गुड डॉट नूडल्स के साथ आप चालू करें, उसके बाद एक एक करके आप सारे प्रोडक्ट मार्केट में, अपने मिलने वालों में, अपने यार दोस्तों में लेके जाएं। तो सर जो हमेशा कहते हैं घर घर गुड डॉट, हर घर गुड डॉट, अब समय आ गया है साथियों कि अगर हमें इस पीड़ा को वापस नहीं देखना है, अगर हमें ये समय वापस नहीं चाहिए, जो समय चल रहा है, मैं कहूंगा गया नहीं, अभी इस पीड़ा में और कुछ सोपान बाकी है, और कुछ भुगतना बाकी है। अगर ये समय वापस हमें नहीं देखना है, अगर एक बात मैं कहता हूं कई बार कि 100 साल बाद अगर इतिहास लिखा जाएगा वापस 2020-21 का, तो हमारी पीढ़ी की जगह सिर्फ 2 जगह होगी। 2 तरह से हमारे बारे में लिखा जाएगा, तीसरी कोई जगह नहीं होगी हमारे लिए। या तो हमारे बारे में कहा जाएगा एक ऐसी पीढ़ी आई जिसने ऐसे माहौल को देखा, इस पीड़ा को भुगता और सारी दुनिया को बदल दिया, अगर हम आज संभल गए तो। और अगर साथियों हम नहीं संभले, यकीन मानिए आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। वो कहेगी कि इन लोगों के सामने सब कुछ क्लियर था, इन लोगों को सब कुछ दिख रहा था, इनको पता था मानवता संकट में है, इनको पता था धरती संकट में है, ये लोग घरों में बैठ गए पर इन्होंने आंखें नहीं खोली। हमें आंखें खोलनी है साथियों, हमें इस दौर से बाहर आना है, हमें इस दौर से ऊपर जाना है। और जिस थीम के साथ हमने शुरुआत की है, जिस थीम के साथ हम गुड डॉट की बात करते आए हैं पहले दिन से, इनका सम्मान करना है, इनका रेस्पेक्ट करना है, इनके चेहरे की मुस्कान बनाए रखनी है, वापस इस दुनिया को सुंदर बनाना है। मैं चाहता हूं साथियों का आज जो हमने 4 बातें कही है, आप उन 4 बातों को मन में वापस विचार करें, परिवार के साथ बैठें, हाई प्रोटीन डाइट दिन में 1 बार लें, गुडसिप को अपने खाने का अंग बनाएं, अपने रोज के पीने का अंग बनाएं, उसके बाद हमारे बच्चों को हाई प्रोटीन डाइट दें, और साथ ही साथ इस दुनिया को अच्छा बनाने में आगे बढ़ें। और आखिर बात, कोरोना से डरे